के झुंड आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी, ब्याह हुआ बन आई रानी लक्ष्मी बाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मेरी भवानी थी। पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मिसाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजय The Governor General Lord Dalhousie के orders. We have to give up your झांसी now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार भाई थोड़ा नीचे होके जाना, थोड़ा नीचे। हर पल ये कहना चाहे मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। मुख्य अतिथि महोदया ने कहा कि जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो व्यवधान भी बहुत बड़ा होता है।
सूरज जब निकलने वाला होता है तो आपने देखा कि पूरे गगन का अंधेरा सिमट जाता है पूर्वी क्षितिज पर। तो जब तक इस कार्यक्रम की तैयारी हो रही है, मेरे बीच में मैं फिर से दोहराऊंगा, एक बहुत बड़े शायर और मेरे बहुत अच्छे मित्र, ये उनकी कृपा है कि कहाँ वो कहाँ मैं, लेकिन उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ऑल इंडिया मुशायरों में जाते हैं, विदेशों में भी गए हैं और मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मेरे एक फोन पर उन्होंने वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं। मुझे लगता है कि वो 9 बजे यहाँ आ गए थे। तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी कोई प्यारी सी नज्म पढ़ करके आप सबको आनंदित करें। नासिर साहब को मैं बड़े आदर से आमंत्रित करता हूँ और एक शेर पढ़ के कि शराब शीशे में, शराब को शराब के रूप में मत लीजिएगा। उर्दू शायरी में शराब अलामत है, एक सिंबल है। शराब का मतलब मस्ती। शराब शीशे में ढलती है, फूल खिलते हैं, चले भी आओ कि अब दोनों वक्त मिलते हैं। नासिर कानपुरी साहब। बहुत अच्छा लगा। ये देव साथ नहीं है, महादेव जिनकी वजह से मैं हाजिर हुआ। और जैसा कि बीच में भी मुझे एक शेर में उनकी नज़्म कर रहा हूँ कि देर हो गई हमको आप तक पहुँचने में। अलका जी, आप तो शेर शायरी से बहुत शौकीन हैं और बहुत दिलचस्पी रखती हैं शेर में। फरमाएं कि देर हो गई हमको आप तक पहुँचने में, मिल गई थी रास्ते में उलझने ज़माने की। शुक्रिया। एक मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। हिंदी में मुक्तक में 4 मिसरे। मुलाज़ा फरमाएं। उदास है मेरे मन का हिरण चले आओ, उदास है मेरे मन का हिरण चले आओ। ये ढूंढता है तुम्हारी शरण चले आओ, ये ढूंढता है तुम्हारी शरण चले आओ। दोबारा लौटेंगे पल कभी न आएंगे, दोबारा लौटेंगे पल कभी न आएंगे। बहुत हसीन है वातावरण चले आओ, बहुत हसीन है वातावरण चले आओ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल फरमाइश है, लेकिन उससे पहले कुछ अशार तहत में मुलाज़ा फरमाने कि दिल बहुत बहुत नहीं, सब ठीक है, आपका इंतजार है साहिब। दिल बहुत बेकरार है साहिब, आपका इंतजार है साहिब। आप चाहें तो जान भी ले लें, आपको अख्तियार है साहिब। आप चाहें तो जान भी ले लें, आपको अख्तियार है साहिब। और शेर देखें कि ये अजीजों की मेहरबानी है, ये की मेहरबानी है, पैरहन तार तार है साहिब। ये अजीजों की मेहरबानी है, पैरहन तार तार है साहिब। हमारी शायरी में चांद, खुशबू, खत, ये 3 शब्दों का बहुत कसरत से इस्तेमाल किया गया है। मुलाज़ा फरमाएं, ये कैसे आ जाते हैं मुझे खुद नहीं मालूम, हालांकि खुशबू तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। शेर देखें कि चांद से हम मिलेंगे फुर्सत में, चांद से हम मिलेंगे फुर्सत में, रात का इंतजार है साहब। चांद से हम मिलेंगे फुर्सत में,
का इंतजार है साहिब, आप गिनते हैं मेरे जख्मों को, आप गिनते हैं मेरे जख्मों को, जख्म तो बेशुमार है साहिब, आप गिनते हैं मेरे जख्मों को, जख्म तो बेशुमार है साहिब। और इस गजल का बहुत अच्छा शेर जो मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, शायद आप भी पसंद करें, कि रोज आंसू कमा के लाता हूं, रोज आंसू कमा के लाता हूं, बस यही रोजगार है साहिब, दिल बहुत बेकरार है साहिब, आपका इंतजार है साहिब। कुछ सुनाना बहुत चाह रहा था लेकिन भाई का मुलाज़ा फरमाए। इजाजत है हुजूर? तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, भाई ये माइक होता तो कुछ काम होता, एक हाथ मेरा फंसा हुआ मुझे अजीब सा लग रहा है। सही नहीं है क्या? याद दिल भुलाने से पहले, तेरी याद दिल से भुलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। शेर मुलाज़ा फरमाए। मजमा पेन ड्रॉप बिल्कुल साइलेंट है, मैं चाहूंगा कि मेरी कुछ आ निकले, कुछ बाहर निकले। मुलाज़ा फरमाए, बस इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा कि ये मासूम चेहरे ही देते हैं धोखा, ये मासूम चेहरे ही देते हैं धोखा, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले, न समझोगे तुम चोट खाने से पहले, बहुत खत जलाने से पहले। और मैं दुनिया की रोटी को पहचानता हूँ, मैं दुनिया की रोटी को पहचानता हूँ, जताएगी ऐसा खिलाने से पहले, जताएगी ऐसा खिलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, गरीबों का छप्पर जलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। और ये शेर हमारे सामने दो भाई साहब बैठे हैं और लगता है कि इनका पुलिस महकमे से ताल्लुक है, तो ये शेर मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ। नहीं कोई ऐसा वैसा शेर नहीं, पुलिस का नाम सुनकर आप हंसे नहीं, संजीदा शेर है। मुलाज़ा फरमाए। मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले, उन्हें क्या बताऊं मोहब्बत की बातें, उन्हें क्या बताऊं मोहब्बत की बातें, समझ जाएंगे खुद बताने से पहले, समझ जाएंगे खुद बताने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। हमारे दोस्त थे डीपी पे नजर,
डीसी पांडे नगर, बहुत आला अफसर थे, पीएसी के कमांडेंट रहे। तो मैंने कहा कि आप पुलिस और शायद, बोले बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हसास होता है भाव। पुलिस जो है उसको एक गलत निगाह से लोग देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब पुलिस वाले नहीं ऐसे होते, खासकर ये दो भाई ऐसे नहीं है। शेर मैं मज जाएंगे खुद बताने से पहले। एक हिंदू महफिल से मैंने शेर कहा है, हमारे यहाँ मुसलमानों में किसी का इंतकाल हो जाता है, उसे सुपुर्द खाक किया जाता है। आपके यहाँ चिता दी जाती है, चिता देने से पहले कोई जलता है। अब वो कौन जलता है, शेर मजहब फरमाए, आप हमारी बात आप तक पहुंचेगी। पसीने पसीने बदन हो गया था, भाई पसीने बदन हो गया था, जले खुद वो मुझको जलाने से पहले, जले खुद वो मुझको जलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। और ये भाई साहब चाय लेके टहल रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। एक शेर मैं इनकी नज़र कर रहा हूँ, शेर अच्छा लगे तो अपनी बाजी आनी चाहिए कि अगर आपकी बेवफाई मलिक हूँ, अगर आपकी बेवफाई मलिक हूँ, कलम टूट जाए चलाने से पहले, कलम टूट जाए चलाने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। और एक शेर ये मुझे बहुत पसंद है, कर रहा हूँ क्योंकि यही शेर मेरी शनाख्त, मेरी पहचान बनी। मुलाहिजा फरमाएं, लिपट कर हर ईंट से रो दिए हम, लिपट कर हर ईंट से रो दिए हम, पुरानी हवेली गिराने से पहले, पुरानी हवेली गिराने से पहले, मैं रोया बहुत खत जलाने से पहले। और गजल जिसे मक्ता कहते हैं कि ज़बां साफ कर लीजिए अपनी नासिर, ज़ुबां साफ कर लीजिए अपनी नासिर, दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद नासिर साहब, आपने इस सांस्कृतिक पंडाल में अपने शेरों। इस कार्यक्रम को जो प्रस्तुत करने आ रहे हैं, उनकी एक इच्छा है जब वो परफॉर्म करते रहे तो बीच बीच में तालियां बजनी चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, उनके परफॉर्मेंस में आप लोग बीच बीच में तालियां जरूर बजाइएगा। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा
या गर्दिश में हूँ आसमान। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान नगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, मस्ती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। तेरे बिन जिया नहीं लगता मैं तुझा, ले चले जा, ले चले जा। चूड़ी जब खन्ने की हाथों में, हाय चूड़ी जब खन्ने की हाथों में, चूड़ी जब खन्ने की हाथों में। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। Everything close area, मैं तेरे heart को touch करना, ये लकड़ी पीछे नहीं हटनी, तू एक दिन मेरा भी होना। ओ इत्थे आ, ओ इत्थे आ। तू होगी बंटू टू, ओ कुड़िए बंटू टू, ओ होगी मुंडे दी पतंगा मारी की, तू है में उड़ी दी।
ओ हो गई मुंडे दी हिलाते पूरा लंदन चमकदा ओ जदों नच पैंदी पूरा लंदन चमकदा तो गड्डी विच पैंदी पूरा लंदन चमकदा खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी कि जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा युग त्रेता युग जिसमें सम्मान और सीता हरण संवाद पर कक्षा 12वीं से अंजलि अक्षता अंशु राजश्री तथा कक्षा कितना सुंदर स्वर्णिम है। स्वामी जाइए इसे लेकर आइए, हम इसे अयोध्या लेकर जाएंगे। ठीक है देवी। लक्ष्मण, मैं देवी सीता के लिए इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, मेरे पीछे से तुम देवी सीता का ख्याल रखना। यार किसी प्रकार की चिंता ना करिए। ठीक है। जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो तब वहाँ अंधेरा आएगा। माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे रतनलाल, मैं जान गई जो कुछ तुम कहना चाहते हो है मन में कुछ और समाया, झूठा इसलिए दिखाते हो। आंखें ये फूट जाए बद नजर जो करूं वो नर्कवास पाप का चिंता नगर करूं। श्रद्धा है मन में आपकी जगदम्बा मानकर चरणों को पूजता हूँ आपके माँ सुमित्रा जानकर। माता मुझे मानते हो तो और क्या मानो माता, क्या तुमको दे रही हूँ, सुध लेने जाओ भ्राता की। पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गण वो गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्म नैया के वसूल देव मल्ला तुम्ही। आदेश मानकर जाता हूँ तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेखा लांघ कर जो कुटिया के भीतर जाएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की तत्काल नष्ट हो जाएगा। प्रणाम माते। नारायण नारायण भिक्षाम देहि। हे देवी मुझे भिक्षा दीजिए, नाम रहे तेरा भगवान तुझे जीता रखे। अरे ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, ये सत्य किसी ने ना कहा है। बाहर आकर हमें भिक्षा दे। क्षमा कीजिए योगीराज, रेखा ये छूट नहीं सकती, ये आन देवी लक्ष्मण की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। अच्छा तो ठीक है, आज ये साधु तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही वापस जाएगा। अलग निरंजन। योगीराज कंदमूल ग्रहण कीजिए। मैं भी लंकापति रावण। दिखाया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की अगली कड़ी में पढ़ते हैं। वैसे दीक्षा, क्या तुम कभी राजस्थान गई हो? नहीं दीदी, लेकिन मुझे वहाँ का प्रचलित कठपुतली नृत्य बहुत पसंद है। जी हाँ, बनकर कठपुतली ही सही आए तो है ना मंच पर, बनकर कठपुतली ही सही आए तो है ना मंच पर। ये वो खेल कठपुतलियों संग हम सबने खेले, खुद हंसना हंसाना फिर आज लेकर आए हैं जमाना। पेश है आप सभी के समक्ष, आप सभी के लिए एक कठपुतली नृत्य जिसके बोल है ओ लुक छुपना जाओ जी, जिसे प्रस्तुत करने आ रही है मेरी सहपाठी आभा निधि खुशी सानिया के लिए।
में होता है वैसे ही एक कलाकार का नशा सिर्फ और सिर्फ उसकी महफिल की तालियों में होता है। कार्यक्रम में आगे बढ़ चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी, हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराए से मस ना होंगे हम। ये सोते भी है टेंशन आगे रहे, इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, एग्जाम दिल लगा के की है ना तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। Out of control, out of
करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, बजा के बोल। मुर्गी डालो ने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। कोट घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल, भैया आए भैया अरे चाचू आज रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाएगी, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छूओ जरा, मर जाओ या जियो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जियो जरा। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नाम पुकारूंगा, वो कंप्यूटर लैब में आ जाएं। यादव, भूमि तिवारी, अंतिमा दुबे, वो शीघ्र कंप्यूटर लैब में आ जाएं। और 10 वर्षों से वार्षिकोत्सव करवाता आ रहा हूं, लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष है, कुछ विशेष कृपा है ईश्वर की, कुछ विशेष चीज है जिसको मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं। और
इसी विशिष्टता के क्रम में हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि स्वामी विवेक चैतन्य जी एक ऐसे परिवार से आप आते हैं जिन्होंने इस देश की 2 विधाओं के माध्यम से अभूतपूर्व सेवा की। साहित्य के क्षेत्र में अभी आपने देखा मंच पर झांसी की रानी का कितना सुंदर अभिनय बच्चों ने प्रस्तुत किया। झांसी रानी के बलिदान को कालांतर में देश भूल गया, लेकिन एक विधा है जिसने उसको जीवित रखा है, वो है साहित्य। डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान, आप सबके कंठ पर, आप होठों पर ये गीत होगा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी, हमारे विशिष्ट अतिथि उसी परिवार से आते हैं, डॉक्टर सुभद्रा कुमारी चौहान के परिवार से आते हैं। दूसरा, इस परिवार ने इस राष्ट्र की सुरक्षा का भी स्पर्श किया है और संप्रति इस समय अभी जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनकी जो कोर कमेटी है, पुलिस कमिश्नर्स की एक कोर कमेटी है उनकी, आपके सगे भाई साहब उस कोर कमेटी के एक मेंबर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं। तो ये मैं उस परिवार को नमन करता हूं। और स्वामी जी तो अभूतपूर्व हैं ही। स्वामी जी भारत सेवा मिशन से जुड़े हुए हैं, भारत माता मिशन से जुड़े हुए हैं, और स्वामी जी की विशिष्टता में अगर मैं बोलता जाऊं तो शायद कार्यक्रम आएगा। बड़े आदर से अपने बच्चों की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, टीचर्स की तरफ से मैं स्वामी जी का आह्वान करता हूं। स्वामी जी 2 शब्द कहें। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते हिमालय किरीटनी ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम, वंदे भारत मातरम। आपके इस कार्यक्रम में मैं पहले तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा डॉक्टर नीरज जी का और अपने अग्रवाल जी का, कि उन्होंने रास्ते में यहाँ पर माननीय गोपाल जी, श्रद्धेय गोपाल जी के संदर्भ में जो आपके प्रबंधक हैं, मैं बड़ी श्रद्धा से दादाजी कहूंगा, आपने जो प्यार से इनको नाम दिया है, मैं भी आज उसी नाम के साथ जुड़ गया हूं। और निश्चित रूप से जितना मैंने आपके विषय में सुना, डॉक्टर नीरज जी ने, श्रद्धेय अग्रवाल जी ने जो मुझे बताया, तो मुझे, चूंकि हमारे शायर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनकी उपस्थिति में बस इतना कहने चाहूंगा कि इनकी बुलंदी का मुझे एहसास न था, आसमान थे और सर झुकाए बैठे थे। तो इसलिए इतने बड़े व्यक्तित्व के संदर्भ, व्यक्तित्व ने जो आज यहाँ का पूरा ये शिक्षण संस्थान पल्लवित हो रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब अत्यांतिक, जब ममता वात्सल्य के साए में, उसकी छाया में बच्चों का पोषण हो, बच्चों का विद्या अध्ययन की साधना हो, तो समझ लीजिए कि हम अपनी उस वैदिक परंपरा को जी रहे हैं, ऋषि महर्षि परंपरा को जी रहे हैं। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी संचालक महोदय ने दी। और मैं अभी कह रहा था माननीय प्रबंधक महोदय से, मैंने देखा, मुझे अग्रवाल जी ने बार बार दिखाया कि कैसे इतने लंबे समय के कार्यक्रम में जब बड़ी बड़ी उम्र के लोग अपने अनुशासन में, अपनी तमाम बैठने में, सब चीज में विचलित हो जाते हैं, वहां पर ये हमारी बच्चियां इतने लंबे समय के कार्यक्रम में पूरी तन्मयता के साथ एक एक व्यक्ति को सुन रही हैं। मैं आपकी साधना को, आपके संस्कार को,
आपके इस पूरे विद्यालय प्रांगण के जो अध्यापक अध्यापिका हैं, उन सब के दिए हुए आपके इस पूरे इतना अनुशासन, इतनी प्रतीक्षा, इतनी तत्परता तो हमारे अंदर नहीं। आप सब हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। और माननीय प्रबंधक महोदय, मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा आपके संदर्भ में, क्योंकि आप जिस विरासत से हैं, तो मुझे याद आता है कि सूरज डूब रहा था और चिंतित था इस बात को लेकर के कि वो अपना आलोकवाही कर्तव्य किसको सौंपे। तभी एक दीपक जल उठा और उसने कहा कि जब तक मेरा वजूद है, मैं अंधेरे से लड़ता रहूंगा, मैं अंधेरे से संघर्ष करता रहूंगा। पूजनीय जंगी सिंह जी की जो वो बहुत बड़ी विरासत, उस विरासत को आपने अपने आलोकवाही कर्तव्यों का पूरा निर्वहन किया है। मैं आपकी इस साधना को, आपने जिस ढंग से अपनी विरासत को सजोया, मैं आपको नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं। आप लोगों के बीच क्या कहना, नीरज जी ने 1 मिनट में सारा कौशल दिखा दिया और वो दिखाने के बाद कुछ बचता ही नहीं रहा। मैं इन बच्चों को, इन अध्यापकों को क्या बताऊं, क्योंकि जहां पर पूजनीय श्रद्धेय गोपाल सिंह जी की जैसे व्यक्ति को मार्गदर्शन मिल रहा हो और उस मार्गदर्शन के तहत आपके वो बड़े सर श्रद्धेय पांडे जी का मैं भी देख रहा था, क्या शिल्प, क्या शब्दों के धनी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बहुत अच्छे वातावरण में आज मुझे आना हुआ। लेकिन 2 बातें कह करके मैं अपना को विश्राम दूंगा, क्योंकि बहुत आए और बताया अपनी जिज्ञासा को कि इस काशी के छोटे से गांव के बच्चे कैसी कैसी जिज्ञासा लेकर, कैसे कैसे प्रश्न लेकर के यहां पर अपनी साधना कर रहे हैं। आना होता तो मैं प्रश्नों को लेकर के जीवन के तमाम प्रश्नों से, जीवन की तमाम समस्याओं से का समाधान खोज रहे हैं। निश्चित रूप से आपने जो यहाँ अलग जगाई है श्रद्धेय पूजनीय माननीय गोपाल जी, उसकी यह रोशनी पूरे भारत के शिक्षा जगत को मार्गदर्शन देगी, उसका रास्ता रोशन करेगी। मैं अपनी अब बात, अपना सुझाव आपके सामने निवेदित करके अपने मैं विश्राम लूंगा कि 2-3 चीजें हैं कि आपने, मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि जो गांव की बुनियादी समस्या जो हमारी बच्चियों के आगे गांव में दिखती है, उस बुनियादी समस्या को इस शिक्षण संस्थान ने पूरी तरह से उससे निपटने का काम कर लिया है। जिस ढंग से यहाँ बच्चियों के संस्कार हैं, जिस ढंग से बच्चियों की यहाँ तैयारी है, निश्चित रूप से वो बुनियादी समस्या से ऊपर उठ करके जीवन के उन प्रश्नों के बीच, जीवन की उस जिज्ञासा के बीच वो समाधान खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए मैं हिम्मत कर पा रहा हूं जब आपको देख रहा हूं कि आप अपनी बुनियादी समस्या से ऊपर उठ करके जीवन की बड़ी जिज्ञासा से, जीवन के बड़े प्रश्नों के बीच जब आप जूझ रही हैं, वहां मैं अपना कुछ सुझाव देने का हिम्मत कर रहा हूं। पहली चीज तो ये कि जैसा कि शुरुआत में माननीय गोपाल जी ने कहा, आपके प्रबंधक महोदय ने कहा, पूजनीय शिक्षा का एक जो आध्यात्मिक स्वरूप होता है, उस दिशा में क्या एक सही मार्गदर्शन होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश ने 2 ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, इस देश की मान्यता में 2 ही उस योजना है। एक कि शिक्षा के माध्यम से वह विराट निरंतर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। हम और आप, वह जो अनंत ईश्वर, वह जो अनंत ऊर्जा है, उसको जो नाम दे दीजिए, उसकी निरंतर अभिव्यक्ति करना। और दूसरा कि ये वो देश है, आप जब अपनी संकल्प ले रही थी तो आपने कहा
भ्रष्टाचार से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, अब मुक्ति मुक्ति मुक्ति। मुझे लगा कि यह ऐसा शिक्षण जो निरंतर भारत की उस प्राचीन महर्षि अवधारणा के अनुरूप मुक्ति 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 की उस साधना को जी रहा है। इतना दिव्य संदेश बच्चों के बीच की कैसे छोटे भ्रष्टाचार से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यही उपनिषद, यही मेरे वेद कहते हैं, सा विद्या या विमुक्त। यह मुक्ति ही हमारे जीवन में शिक्षा का आधार है। यह ज्ञान ही, इसलिए हम दो देश हैं जिसने पूरे समाज को भगवान से भी मुक्ति कर दे दिया। हम ब्रह्म की अवधारणा को मानने वाले। आप इसको क्षमा चाहूंगा अगर गंभीर विषय हो रहा हो। ये ब्रह्म की अवधारणा उपनिषदों ने जो जी, उसको क्या है, जो निरंतर विस्तार में है, जिसको कहा गया वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम्। वह गुरु कौन, जो निरंतर बोधमय है, जो निरंतर जानने की प्रक्रिया में है, जहां पर ज्ञान, जहां पर बोध रुकने का नाम नहीं है। और इसलिए हमने उस जानने के विषय को, उस जानने के तत्व को, उस बोध तत्व को हमने ब्रह्म कहा। निरंतर जानना, निरंतर जानने की होना। इसलिए मैं अपने अध्यापक बंधुओं से कहना चाहूंगा, इस विद्यालय के परिवार से कहना चाहूंगा कि जीवन एक हर शिक्षण संस्थान में एक कमजोरी दिख रही है कि हमने बहुत ही सीमित साधनों के साथ शिक्षण संस्थानों को जगह जगह परोसा है। इसलिए अनंत संभावनाओं के साथ इन बच्चों को बताने की जरूरत है कि जीवन की तमाम विविधता, जीवन की तमाम संभावना। हमारी माननीय मुख्य अतिथि कह रही थी कि इन बच्चों को बताना कौन सा रास्ता, कौन सा चुनाव, लेकिन फिर भी विद्यालय की और हमारे गुरुजन वृंद की यह जिम्मेदारी है इन बच्चों के सामने प्रस्तुत हो, ताकि जब ये चुनाव करें तो जीवन में इनके सामने अनंत संभावनाओं का एक तमाम विविधता भरे ज्ञान के खजाने का रास्ता इनके पास हो। इसलिए विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ के अध्यापकों की भी निरंतर परीक्षा, रोज रोज हर पल कैसे पूरी शिक्षा व्यवस्था को हम सहज बनाएं, रोज रोज कैसे बात का अन्वेषण कि हम इन बच्चों के लिए और संभावनाएं, और ज्यादा मनोरंजक ढंग से शिक्षा की व्यवस्था। क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगा, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी सफलता असफलता की पूरी जिम्मेदारी छात्रों पर डाल दी जाती है कि वो छात्र छात्रा बुद्धिमान ज्यादा थी इसलिए सफल हो गई, वो छात्र छात्रा बुद्धिमान कम थी इसलिए असफल हो गई। मैं क्षमा चाहूंगा, ये तो कच्चे माटी के लोंदे हैं। जितनी सफलता असफलता की जिम्मेदारी इन बच्चों की है, उतनी ही उस शिल्पी की भी है जो निरंतर इन बच्चों अध्ययन के क्षेत्र में ले जा रहा है। इसलिए परीक्षा इन बच्चों की भी है, परीक्षा आपकी भी है। और उस निरंतर परीक्षा की घड़ी में मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बात रखते हुए कि असंख्य संभावनाओं के साथ इन बच्चों के रास्ते तय किए जाएं। और एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आपका ये विद्यालय बड़ा अन्वेषक है। अन्वेषक इसलिए कहूंगा कि मेरे बारे में हमारे संचालक महोदय ने जो बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे नानी के संदर्भ में पूजनीय सुभद्रा चौहान जी, वो हमारी नानी थी, उनके संदर्भ में आपने इस तरह से बात रखा, मेरे रोए खड़े हो गए। मेरी उस देवतुल्य परंपरा से आपने मुझे जोड़ा, मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। देखा कि नारी मुक्ति की बात होती है, समाज में गरीबी की मुक्ति की बात होती है। एक चीज और कहूंगा कि अपनी शिक्षा व्यवस्था पर भी कहने के लिए हो सकता है कि मैं कह दे रहा हूं, मेरे लिए यह आसान रास्ता हो, लेकिन आपको तय करने में, उसका पूरी रचना तय करने में आपको ज्यादा साधना करनी पड़ेगी।
लेकिन जहां श्रद्धेय पूजनीय माननीय गोपाल जी जैसे संत पुरुष हो, मैं समझता हूं इनकी साधना, इनकी प्रज्ञा जरूर इस देश में ऐसा रास्ता तय करेगी। एक चीज मुझे बहुत खराब लगता है, और काश अगर इससे मुक्ति विद्या को मिल सके, इस विद्यार्थियों से मिल सके। ये जो पास और फेल का खेल है, ये मुझे बड़ी ताड़ना देता है। ये कोई एक दो व्यक्तियों का विषय नहीं, ये पूरे समाज के चिंतन का विषय है कि बच्चों के मन में निरंतर ये हीन ग्रंथि पैदा करना कि वो प्रथम आ गया तो देखो वो बहुत अच्छा है, और न जाने कितनी विशेषताओं को लेकर के एक बच्ची किसी चीज में सफल नहीं हो पाई, उसको कहा बच्चे तुमने कम मेहनत किया था, तुम उसके बराबर। यह जो प्रतिस्पर्धा का मेरा मानना है कि कैसे पार्टिसिपेशन, कैसे पूरी भागीदारी जीवन के विविध क्षेत्रों में बच्चों की हम कराएं, यह तो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा में शामिल कर देना कि तुम पास हो वो फेल हो, मुझे लगता है यह भी एक तरह का उत्पीड़न है। और इसलिए अगर हो सके, मैं तो प्रार्थना करूंगा, मैं तो एक फकीर हूं, सन्यासी हूं, आपके बीच भिक्षा मांग के जा रहा हूं, और ये भिक्षा मांग के जा रहा हूं कि तमाम उत्पीड़न से मुक्ति का काम हुआ। शायद आपके इस देवतुल्य विद्यालय, इस देव में एक ऐसी अलग जगह कि बच्चे पास फेल के इस द्वंद्व से मुक्त हो करके कैसे जीवन में पूरी तरह से उनकी भागीदारी हुई, कैसे उनका पार्टिसिपेशन पूरे जीवन के विविध क्षेत्रों में हुआ। इस उत्सव के साथ अगर पूरी शिक्षा खड़ी हो सके, इस उत्सव के साथ अगर कोई शिक्षण संस्थान अपने उत्सव मनाए, तो मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय तक जो बच्चों का ये उत्पीड़न हुआ, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसको मानता आया। इसलिए अगर मेरी बात से आपकी असहमति हो तो मैं क्षमा याचना करूंगा, लेकिन मेरा जरूर है, चूंकि हमारे श्रद्धेय प्रबंधक महोदय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के भी उससे भी जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में शिक्षा पर एक इस तरह का प्रयोग चल रहा है कि बराबर की प्रतिस्पर्धा मुक्त शिक्षा, जहां पर विद्यार्थी की पूरी भागीदारी तो होगी शिक्षा में, लेकिन पास फेल का पाप नहीं होगा। इसलिए मैं यह एक विषय आपके पास रख करके जा रहा हूं। बस एक चीज कहना चाहूंगा कि माननीय प्रबंधक जी, आपने बहुत ऊंचाई इस गांव, इस जनपद, और अगर प्रचारित है तो इस देश के आगे एक शिक्षक की, शिक्षण संस्थान की बहुत बड़ी ऊंचाई पर आपने खड़ा कर दिया है। और इसलिए ये बच्चे आपके यहां से जो मूल्य गढ़ करके जाएंगे, आप एक ऐसे शिल्पी हैं जो इस देश में, आपने कहा ना कि हम भविष्य की रचना कर रहे हैं। निश्चित रूप से जहां पर आप जैसा शिल्पी ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हो, मुझे उस भारत के प्रति बड़ी आशा जग रही। और एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि जहां पर इतना बड़ा आपने काम किया, जहां पर इस ढंग का एक शिल्पी बन करके आपने इस देश को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, आज वहां पर बस एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों याद रखना, एक बच्चा था, उसने देखा कि एक जुलूस में राजा जा रहा है। वो बच्चा देख रहा था कि पूरी की पूरी भीड़ राजा को प्रणाम कर रही। कौन है? बोले ये राजा है। उस बच्चे ने तय किया कि मैं भी राजा बनूंगा एक दिन। और वो अभी ये संकल्प ले ही रहा था कि तभी एक दंडी स्वामी उधर से गुजर रहा था। बच्चे ने कि राजा अपने रथ से उतरकर उस दंडी स्वामी को साष्टांग दंडवत करने लगा। बच्चे ने कहा ये कौन है? बोले ये दंडी स्वामी है, जिसने अपना जीवन प्रश्नों के, जिज्ञासाओं के बीच पूरा झोंक दिया है। बच्चे ने कहा कि मैं दंडी स्वामी बनूंगा। और ये वही बच्चा बाद में चाणक्य बनकर के इस देश की राजनीतिक दिशा तय करता है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस तरह के विकल्प आप अपने बच्चों के आगे रखें कि बच्चा कह सके कि मैं राजा बनूंगा,
बच्चा कह सके कि मैं चिकित्सक बनूंगा, बच्चा कह सके कि मैं दंडी स्वामी बनूंगा। इतने उद्देश्यों के साथ, इतने विराट लक्ष्यों के साथ, इतने विराट रास्तों के साथ ऐसा विविधता भरा आपका ये शिक्षण संस्थान अगर इस तरह से तमाम विकल्प बच्चों को देगा तो मैं समझता हूं कि क्या कहूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये डॉक्टर नीरज जी उसी तरह के जज्बे को जीते, इसलिए मैंने इतनी सारी हिम्मत की। मेरी बातों में अगर कोई त्रुटि हुई ला सकता हूं, इसलिए आज उस पूजनीय जंगी सिंह जी की विरासत में जिन्होंने कलकत्ता में न जाने कितने दिया, उनकी उस विरासत को, उस महान व्यक्तित्व के आगे झोली फैला के जा रहा हूं कि एक ऐसे शिक्षा का रास्ता आप अगर कर सकेंगे तो निश्चित रूप से आप मुझ पर उपकार करेंगे, इस देश के ऊपर उपकार करेंगे और पूरी मानवता पर उपकार करेंगे। आप सबके प्रयास को और मेरे बच्चों आप सबको मैं बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, और आप सब मातृशक्ति का रूप है, आप सबका भी मैं आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूं। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका इतना धैर्य, आपकी इतनी साधना, आपका इतना अनुशासन, उसमें से कुछ मुझे भी मिल जाए, बस इतनी प्रार्थना करके जा रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत पूज्य स्वामी जी ने जो अभी हम लोगों को कहा उस पर बहुत ही गौर करना है, खास करके हमारे स्टाफ मेंबर्स जहां भी हो, आप लोग ख्याल से सुनना बेटा। जो इन्होंने कहा उस वक्त बहुत ही गौर से विचार करना और ये सोचना कि आपकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। खाली फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है, टोटल एजुकेशन जो हम बच्चों को दे रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज, जहाँ न्यू मीडियम ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर ग्रेडिंग या पास फेल और परसेंट मार्क इम्पोर्टेंट न हो, कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए जिससे कि रियल इंकरेजमेंट मिले हर आदमी को अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने का, क्योंकि हर इंसान में ऐसी प्रतिभा होती है जो दूसरों में कम होती है और उसको किसी तरह से एक फॉर्मेट में डाल के और ग्रेडिंग करने से वो प्रतिभा जो है वो विकसित नहीं हो पाती। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कमला और हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे